तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको एक बहुत ही यूजफुल सॉफ्टवेयर के बारे में बताना चाहता हूं जिसका नाम है 4D Dig पार्टीशन मैनेजर। इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप पार्टीशन से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ऐसे टास्क है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको करनी पड़ती है, वो बहुत ही इजीली कर सकते हो। जैसे कि डिस्क या पार्टीशन को क्लोन करना, विंडोज ओएस को माइग्रेट करना, डिस्क पार्टीशन को मैनेज करना। पार्टीशन में बहुत सारी चीजें हमें करनी पड़ती है, जैसे कि न्यू पार्टीशन को क्रिएट करना या पार्टीशन को डिलीट करना। कोई पार्टीशन है उसको छोटा करना है तो छोटा कर सकते हो, अगर बड़ा करना है तो बड़ा भी कर सकते हो। किसी पार्टीशन को मर्ज करना है तो मर्ज भी कर सकते हो, स्प्लिट करना है स्प्लिट भी कर सकते हो। पार्टीशन को एमबीआर में से जीपीटी में या जीपीटी में से एमबीआर में कन्वर्ट करना। ऐसे बहुत सारे पार्टीशन रिलेटेड टास्क होते हैं जिसको आप इस सॉफ्टवेयर की मदद से बिल्कुल इजीली कर सकते हो। और इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे यूजफुल जो टास्क है, जो कि अभी बहुत सारे लोगों को जरूरत पड़ रही है, वो है विंडोज को ओएस को माइग्रेट करना। अभी बहुत सारे लोग अपनी पुरानी हार्ड ड्राइव को छोड़ के एसएसडी पे अपग्रेड कर रहे हैं या अपनी पुरानी सेटा एसएसडी को छोड़ के एनवीएमई एसएसडी पे अपग्रेड कर रहे हैं। तो इन दोनों ही कंडीशन में ये सॉफ्टवेयर आपको बहुत यूजफुल हो सकता है। तो इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए आपको जाना पड़ेगा इसके प्रोडक्ट पेज पे। इसका जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही लिंक को ओपन करोगे आपके सामने कुछ ऐसा पेज अवेलेबल होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ट्राई इट फ्री पे क्लिक करके उसको डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही सॉफ्टवेयर को ओपन करोगे आपके सामने कुछ ऐसा व्यू अवेलेबल होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे दूसरे नंबर के ऑप्शन पे माइग्रेट ओएस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको सिंपल यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही स्टार्ट पे क्लिक करोगे ये सॉफ्टवेयर आपकी जो विंडोज की ड्राइव है, जो बूट ड्राइव है, सी ड्राइव है, उसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके एज ए सोर्स डिस्क उसको सिलेक्ट कर लेगा। और आपसे पूछा जाएगा कि आपकी जो टारगेट ड्राइव है उसको सिलेक्ट कीजिए ताकि विंडोज का सारा डेटा उस ड्राइव पे हम कॉपी कर सकते हैं। तो टारगेट ड्राइव में आपको एसएसडी सिलेक्ट करनी है जो अभी आपने परचेज करके सिस्टम में न्यू लगाई है। और फिर टारगेट ड्राइव को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है स्टार्ट पे। अब जैसे ही आप स्टार्ट पे क्लिक करोगे आपका सारा डेटा जो आपकी बूट ड्राइव में, सी ड्राइव में अभी पड़ा हुआ है, वो सारा डेटा कॉपी होना शुरू हो जाएगा आपकी नई एसएसडी पे। अब जितना ज्यादा डेटा है उसके हिसाब से इस पर्टिकुलर प्रोसेस में टाइम लग सकता है। जैसे ही ये टास्क कंप्लीट हो जाता है, दैट मीन्स कि आपका जितना भी डेटा था जो कि आपकी पुरानी हार्ड ड्राइव में पड़ा हुआ था, सारा का सारा डेटा नई एसएसडी पे कॉपी कर लिया गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत सारे यूजर्स नहीं करते हैं या भूल जाते हैं वो ये है कि आपको अपनी पुरानी हार्ड ड्राइव को निकाल लेना है, नई एसएसडी को प्रॉपर्ली सिस्टम में इंटरनली कनेक्ट करना है। हो सकता है ये प्रोसेस होते वक्त आपने उसको यूएसबी से कनेक्ट किया हो, लेकिन आपको उसको वहां से निकाल के इंटरनली सिस्टम में कनेक्ट करना है। अगर सेटा एसएसडी है तो सेटा पे कनेक्ट करना है, एनवीएमई एसएसडी है तो एनवीएमई स्लॉट पे कनेक्ट करना है। उसके बाद आपको सिस्टम को रिस्टार्ट करके बायोस में जाना है। बूट डिवाइस की प्रायोरिटी में ये जो एसएसडी है जो अभी आपने नई लगाई है सिस्टम में, उसको नंबर 1 प्रायोरिटी पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद F10 दबा के सेव करके आपको सिस्टम को रिस्टार्ट करना है। उसके बाद जब सिस्टम रिस्टार्ट होगा और बूटिंग प्रोसेस होगा, वो आपकी नई वाली एसएसडी में से होगा। और उसके बाद आप अपनी एसएसडी के परफॉर्मेंस के स्पीड के मजे ले सकते हो। और ऐसे ही आप इस सॉफ्टवेयर का यूज करके अपनी पुरानी हार्ड ड्राइव में से एसएसडी में अपग्रेड कर सकते हो विदाउट लूजिंग डेटा, विदाउट रीइंस्टॉलिंग द विंडोज, विदाउट रीइंस्टॉलिंग द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स एंड ड्राइवर सॉफ्टवेयर्स। अब ये जो फ्री वाला वर्जन है ना, उसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ फीचर्स हैं जो कि आपको यूज करने को नहीं मिलेंगे। तो अगर आप चाहें तो इस सॉफ्टवेयर को बाय करके भी उन फीचर्स को यूज कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। सो आई होप कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी बताया, जो भी समझाया, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। थैंक यू सो मच।